गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज अलॉन्ग विद विच कंट्री इन दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर अपने डिप्लोमेटिक टाइज के 50 साल कंप्लीट करने की खुशी में एक सेलिब्रेशन किया है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी ग्रीटिंग्स को कन्वे किया टू द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया। कौन है? मिस्टर यून सिक योल। और इसी के साथ दोनों कंट्रीज ने अपने 50 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने डिप्लोमेटिक टाइज के बेसिकली। और 1973 में इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश कर चुका था डिप्लोमेटिक रिलेशंस बाय फॉर्मली रिकॉग्नाइजिंग बोथ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। और अगर हम 2022 तक की बात करें तो जो ट्रेड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो चुका है दोनों कंट्रीज के बीच में 27.8 बिलियन डॉलर्स तक। ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी साउथ कोरियन कंपनीज हैं जैसे कि ह्यूंडई मोटर्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, जो कि ऑलरेडी इंडिया में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 50 साल डिप्लोमेटिक टाइज के कंप्लीट हो चुके हैं बिटवीन इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी ऑफिशियली वैलिडेटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एलिमिनेटिंग द काला आजार एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? दुनिया की कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसको ऑफिशियल तौर पे WHO ने वैलिडेट किया है कि उसने एलिमिनेट कर दिया काला आजार को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? तो अक्टूबर मंथ में बांग्लादेश कंट्री बन गई थी पहली ऐसी कंट्री पूरी दुनिया की जिसने ऑफिशियल तरीके से एलिमिनेट किया है काला आजार को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। और अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो 3 बार हमने ऑलरेडी डेडलाइन को मिस किया है और इंडिया कोशिश कर रहा है इस एलिमिनेशन टारगेट को अचीव करने का। और अब फिलहाल क्या केस है इंडिया के अंदर कि 10,000 लोगों में हमें एक केस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंडिया को ये मोमेंटम मेंटेन करना होगा अगले 3 सालों तक अगर वो WHO का सर्टिफिकेशन रिसीव करना चाहता है तो। और काला आजार की बात करें तो ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि सैंड फ्लाइज ट्रांसमिट करती हैं और इसकी वजह से आपको फीवर, वेट लॉस और लीवर इनलार्जमेंट वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बांग्लादेश कंट्री। Which European country has withdrawn from China's Belt and the Road Initiative in 2023? कौन सी यूरोपियन कंट्री है जो कि विथड्रॉ कर रही है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से 2023 में? तो ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, आंसर इज इटली। और 1-2 महीने पहले याद रखिएगा फिलीपींस कंट्री ने भी अनाउंस किया था कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फॉलो नहीं करेंगे या इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। UNICEF's Generation Unlimited launched Green Rising Initiative at COP28 in collaboration with which country? UNICEF की Generation Unlimited ने लॉन्च किया Green Rising Initiative को COP28 के दौरान किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके? आंसर इज इंडिया। India announced a $250 million line of credit to which country for modernization of its agricultural sector? तो इंडिया ने इतना अमाउंट अनाउंस किया है कीनिया कंट्री के लिए जिससे कि कीनिया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और अच्छा कर सके। Which country has framed one province, one policy plan to handle the financial risk? One province, one policy plan को अप्रूव किया है चाइना कंट्री ने अपने यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज UAI initiative is a collaboration between Ministry of Electronics and IT and which other company? तो ये जो इनिशिएटिव है ये कोलैबोरेशन है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अलॉन्ग विद द मेटा कंपनी। और इस इनिशिएटिव की हेल्प से यूथ को इक्विप किया जाएगा विद एसेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल। फाइन, तो इस इनिशिएटिव को फीचर किया गया एट द अपकमिंग ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। और इसका एम होगा डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉस्टर करना जिससे कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम क्लास 8 to 12 उनको AI स्किल्स के बारे में पता चल सके और उन्हें एम्पावर किया जाएगा टू बिकम द यूजर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फाइन, ये जो GPAI की समिट है ये कहाँ पे शेड्यूल की गई या फिर कहाँ पे ये होगी? आंसर है नई दिल्ली। कुछ इनिशिएटिव्स हम देख लेते हैं। विकसित भारत Act 2047 इनिशिएटिव which was launched recently
एम्स टू क्वेश्चन मार्क। विकसित भारत @2047 इनिशिएटिव का पर्पस क्या है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया इस इनिशिएटिव को, जिससे कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहां पे वो अपने आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट करेंगे टू द विजन ऑफ विकसित भारत @2047। और वर्कशॉप्स एक की स्टेप होंगे टुवर्ड्स इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग यूथ, जिसमें कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे और कुछ सजेशंस देंगे कि किस तरह से हम इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बना सकते हैं बाय द एंड ऑफ 2047। 2047 ही क्यों? क्योंकि ये हमारी 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस रहेगी और इस विजन के थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को इन्हांस किया जाएगा, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, गुड गवर्नेंस वगैरह। ठीक है, तो इसका एम अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एंगेज यूथ टू कंट्रीब्यूट आइडियाज। ठीक है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लेड इंक्यूबेटर लॉन्च टी ब्रिज एंड टी स्किल इनिशिएटिव्स। ये जो इनिशिएटिव्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये किस स्टेट के हैं? आंसर इज तेलंगाना। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि टी फॉर टी ब्रिज, टी फॉर टी स्किल एंड टी फॉर तेलंगाना। तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर हाल ही में कौन बन चुके हैं? इनका नाम है अन्मुला रेवंत। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। सारे लोग कमेंट्स में बताएंगे कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नए कौन बने हैं इस स्टेट के लिए, और कल ही मैंने आपको ये बताया था। विच एंटरटेनमेंट चैनल कोलैबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव? कौन सा एंटरटेनमेंट चैनल है जिसने कोलैबोरेट किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके बाद ये सपोर्ट करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को? ये चैनल है कलर्स। विच यूरोपियन कंट्री अनाउंस टू डिसकंटिन्यू इट्स गोल्डन वीजा इनिशिएटिव फ्रॉम 2024? तो नीदरलैंड्स ने अनाउंस कर दिया था कि वो अब अपने गोल्डन वीजा इनिशिएटिव को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम 2024। Which institution has been selected to set up a 5G use case lab under the 100 5G use case labs initiative? IIT जम्मू को सेलेक्ट किया गया है किस लिए? To set up a 5G use case lab under this particular initiative. ठीक है, नेक्स्ट है Bunny Grasslands, which was seen in the news recently, is located in which Indian state or the Union Territory? तो बनी ग्रासलैंड लाई करती है गुजरात में। किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि एक ब्रीडिंग सेंटर चीतास के लिए स्टैब्लिश किया जाए एट दिस बनी ग्रासलैंड, जो कि लाई करता है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो गुजरात गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल सेंड किया नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट अथॉरिटी को अंडर द नेशनल कैंपा, और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने फिर बताया कि यहाँ पे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं चीता की हंटिंग के इन सौराष्ट्र एंड दहोड़ अंटिल 1921, और साथ ही कुछ रेफरेंस जर्नल्स भी मौजूद हैं जिसमें ये बात मेंशन्ड है कि चीता की प्रेजेंस गुजरात में थी अंटिल अर्ली 1940s। ठीक है, तो गुजरात गवर्नमेंट ट्राई कर रही है ब्रीडिंग सेंटर्स को बनाने का, जिससे कि हम इस पर्टिकुलर स्पेशीज को सेव कर सकें या कंजर्व कर सकें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है गुजरात। बनी ग्रासलैंड गुजरात में है। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रीडिंग सेंटर बनवाया जाएगा। किस स्पेशीज के लिए? आंसर इज चीता। फाइन, चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच इंडियन स्टेट अप्रूव्ड अ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द स्टेट्स इंडिजिनस मुस्लिम पॉपुलेशन? कौन से इंडिया का स्टेट है जो कि अप्रूव कर चुका है कि एक सोशल इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट किया जाए स्टेट की इंडिजिनस मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है असम। ठीक है, लल्दू होमा वॉज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? लालदू होमा नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं मिजोरम स्टेट के। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है मिजोरम में जिनका नाम है लालरिन पुई। इसी के साथ स्टेट की फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक बन चुकी हैं। 61 ईयर्स ओल्ड हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि लालरिन पुई जो कि पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये कौन से स्टेट में है? आंसर है आपका मिजोरम। विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द महालक्ष्मी स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग द फ्री ट्रेवल टू वुमेन इन द बसेज? कौन सा स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया महालक्ष्मी स्कीम को, जिसका एम होगा फ्री बस ट्रेवल प्रोवाइड करना सभी वुमेन के लिए? आंसर इज तेलंगाना। Which state collaborated with Meta to raise awareness among students and educators about online safety and digital citizenship? कौन सा स्टेट है जिसने मेटा के साथ कोलैबोरेट किया है? किस लिए? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अमंग द स्टूडेंट्स। और किस पर्पज से? तो अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप। आंसर इज कर्नाटका। Which state or the union territory received the GI tag for किश्तवाड़ सैफरन? किश्तवाड़ सैफरन के लिए किस स्टेट या फिर
यूनियन टेरिटरी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से एटलीस्ट आपको 2 प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं जिनको कि 2023 में जीआई टैग दिया गया है। तो सारे लोग अपने जवाब प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल्स ऑफ इंडिया। जो 5 जोनल काउंसिल्स हैं इंडिया के, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, और ये चेयरमैन हैं इन 5 जोनल काउंसिल्स के। जबकि जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज में फ्रॉम द रिस्पेक्टिव जोनल काउंसिल, ये इस सब के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें से एक लोग वाइस चेयरमैन फिर बनते हैं बाय रोटेशन एवरी ईयर, फाइन। तो किस वजह से आजकल ये चीज़ न्यूज़ में है? क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में चेयर की है 26th मीटिंग ऑफ द ईस्टर्न जोनल काउंसिल। कहाँ पे? पटना, बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार और कुछ सीनियर मिनिस्टर्स वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के भी मौजूद थे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि जो 5 जोनल काउंसिल्स हैं इंडिया के, उसके चेयरमैन ओवरऑल कौन होते हैं? आंसर इज होम मिनिस्टर। कुछ पर्सनालिटीज देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में है। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड। ये अवार्ड पहली बार किस इंडियन वुमेन को दिया गया? तो ये है वेरी फेमस एकता कपूर, ठीक है। Who was named the captain of the ICC's team of the tournament in 2023? रोहित शर्मा को इसका कैप्टन बनाया गया है 2023 में। S. Venkit Ramanan, who passed away recently, had served as the head of which institution? ये हेड रह चुके थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और कुछ दिनों पहले इनका निधन हो गया है। Who are the recipients of the इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022? इसके लिए 2 ऑर्गेनाइजेशंस रेसिपिएंट रही। फर्स्ट है इसमें IMA और सेकेंड है ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और लास्ट है शेनिस पैलेशियोस, हु वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2023, इज फ्रॉम विच कंट्री। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि 2023 में मिस यूनिवर्स कौन बनी है। इनका नाम है शेनिस पैलाकियोस और कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करती हैं? आंसर इज निकारागुआ, ठीक है। विच इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। स्पॉन्सर बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए कौन सी है? तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने फाइनलाइज कर दिया है अपना एक्विजिशन ऑफ द 2 SREI कंपनीज, जिसमें से पहली का नाम है SREI इक्विपमेंट फाइनेंस और सेकंड का नाम है SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, ठीक है। तो ये जो एक्विजिशन हो रहा है ये किया जा रहा है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसके बाद रेजोल्यूशन दिया जाएगा 32,700 करोड़ रुपीज डेट का, फाइन। तो NARCL इमर्ज हुआ एज द विनिंग बिडर अंडर दिस IBC प्रोसेस और इसको फॉर्म किया गया था 2021 में विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओनिंग अ मेजॉरिटी स्टेक इन NARCL। और इसके लिए स्पॉन्सर बैंक कौन सी है? तो आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज केनरा बैंक, ठीक है। कुछ कंपनीज देख लेंगे जो आजकल न्यूज में है। विच कंपनी इज सेट टू कंस्ट्रक्ट द माइक्रॉन सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट इन गुजरात। तो टाटा प्रोजेक्ट ने डिसाइड किया है कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे माइक्रॉन के सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट को गुजरात के अंदर। विच कंपनी लॉन्च द इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म? योर आंसर इज फोन पे। विच कंपनी हैज डेवलप्ड जस्ट वॉकआउट अ कैशियरलेस शॉपिंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी रिलीज की है या डेवलप की है अमेजॉन ने। विच कंपनी हैज बिन रोप्ड इन एज अ टाइटल स्पॉन्सर फॉर MotoGP भारत। MotoGP भारत ने अपना टाइटल स्पॉन्सर बनाया है इंडियन ऑयल को। American Government's Development Finance Institution approved investing in which company's solar cell plant? अमेरिकन गवर्नमेंट की डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने हाल ही में अप्रूव किया कि वो इन्वेस्ट करेंगे टाटा पावर सोलर के सेल प्लांट में, ठीक है। Which union ministry is associated with Unique Disability ID, that is UDID project? तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने प्रेजेंट किया है द UDID कार्ड और इस इवेंट के दौरान एक इंडिजिनाइज्ड IQ असेसमेंट टेस्ट किट भी डेडिकेट किया गया नेशन को बाय द यूनियन मिनिस्टर। तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 2017 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था और इसका एम है एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करना सभी लोगों को जो कि डिसएबिलिटीज के शिकार होते हैं कंट्री के अंदर, जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस क्रिएट किया जा सके फॉर वेलफेयर प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं।
Project Udbhav, which was seen in the news, is associated with which union ministry? Project Udbhav related है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। अच्छा, ये सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं इनको हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ रिवीजन के बेसिस पे वन लाइनर फॉर्मेट में हम कवर करेंगे, ठीक है। कोई अगर डिटेल में पढ़ना चाहता है कि प्रोजेक्ट उद्भव क्या है या अनुभव पोर्टल क्या है, तो वो हमारे पुराने लेक्चर्स को रेफर कर सकता है। What is the brand name of the cotton launched by Union Textile Ministry? यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने एक कॉटन की ब्रांड हाल ही में लॉन्च करी है, जिसका नाम इन्होंने रखा है कस्तूरी कॉटन भारत, ठीक है। अनुभव पोर्टल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये अनुभव पोर्टल रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन के साथ। द यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री पार्टनर्ड विद विच शिप बिल्डिंग कंपनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रेनिंग शिप फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड? हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप करी है मैज़गॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ, और अब मिलकर कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ट्रेनिंग शिप को फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। श्रेष्ठा स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वॉज लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? श्रेष्ठा स्कीम रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इट इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन 2023? 2023 में होने वाले फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए कौन सी सिटी होस्ट है? तो हमारे मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो कि हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने इनॉग्रेट किया खेलो इंडिया पैरा गेम्स को नई दिल्ली में, और इसमें 1400 प्लेयर्स के अराउंड लोग पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एंड सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड कब से कब तक होगा? तो 10 से लेकर 17 दिसंबर तक 3 वेन्यूज के अंदर नई दिल्ली में, ठीक है। तो इस कॉम्पिटिशन में टोटल 7 पैरा स्पोर्ट्स मौजूद होंगे, जैसे कि एथलेटिक्स, शूटिंग, आर्चरी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड वेट लिफ्टिंग। फाइन। तो कुछ इंडिया के टॉप इंटरनेशनल पैरा स्टार्स हैं, जैसे कि शीतल देवी और अशोक, भाविना पटेल, ये सारे लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। फाइन। तो ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स है इंडिया के अंदर, और इसके लिए कौन सी सिटी होस्ट है? आंसर है नई दिल्ली। कुछ होस्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ कृष्णा वेनी संगीता निरंजनम फेस्टिवल? कौन सा स्टेट होस्ट है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए? आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है आंध्र प्रदेश, और हमारे मिनिस्टर ऑफ फिनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन ने इनॉग्रेट किया इस फेस्टिवल को। ये 3 दिन का क्लासिकल म्यूजिक इवेंट है जिसमें कि डिफरेंट एक्टिविटीज को होस्ट किया जाता है, जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक वगैरह। तो ये बेसिकली क्लासिकल जो इंडियन म्यूजिक हेरिटेज है उसको प्रमोट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? आंसर है आंध्र प्रदेश। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनल 2023? इसके लिए होस्ट है नई दिल्ली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल फूड कन्वेंशन इफकॉन 2023? इसको कहाँ पे होस्ट किया गया? तो आंसर है आपका मैसूर, ठीक है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023? इसके लिए होस्ट है नई दिल्ली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 2030 वर्ल्ड एक्सपो? इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा रियाद। फाइन। नेक्स्ट है अश्विनी पोनप्पा एंड तानिशा क्रेस्टो हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? ये दोनों ही प्लेयर्स कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? आपको ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, और ये इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जिन्होंने सिक्योर किया अपना 3rd वुमेन्स डबल्स टाइटल एट द गुवाहाटी मास्टर्स। फाइन। तो इसी के साथ इनका ये 3रा वुमेन्स डबल्स टाइटल था और 2nd सुपर 100 क्राउन था विद द गुवाहाटी मास्टर्स BWF सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो यहाँ पे दोनों प्लेयर्स किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं? आंसर है बैडमिंटन। कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। फर्स्ट है रवि बिश्नोई हु वॉज सीन इन द न्यूज प्लेज विच स्पोर्ट? रवि बिश्नोई क्या खेलते हैं? आंसर है क्रिकेट। जुडे बेलिंघम हु वॉज सीन इन द न्यूज प्लेज विच स्पोर्ट? ये एक फुटबॉल प्लेयर हैं। आर वैशाली हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट्स और गेम? आंसर इज चेस। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन भी हम पीछे कर चुके हैं, तो यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे कि कौन सा स्पोर्ट्स प्लेयर किस वजह से न्यूज में था, ठीक है। इसके अलावा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आर वैशाली किस वजह से न्यूज में थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अंगद वीर सिंह बाजवा एंड गनीमत सिखौन हु वर सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ये दोनों लोग शूटिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। तुषार शेलके एंड संगीता हु वर सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ये दोनों लोग आर्चरी से एसोसिएटेड हैं। Which is the first country in the world to be officially validated by WHO for eliminating Kala Azar as a public health problem?
ये क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये पहली कंट्री है जिसको WHO ने ऑफिशियल तरीके से क्रेडिट दिया था कि इन्होंने पूरे तरीके से काला आजार को एलिमिनेट किया है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो फर्स्ट इन न्यूज़ के तौर पे सामने आई। विच साउथ अमेरिकन कंट्री रिपोर्टेड आउटब्रेक्स ऑफ हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्राज़ील कंट्री। लालटेन पुई इज द फर्स्ट एवर वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। जो पीछे मैंने आपको बताया था उसी को यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में बताया गया है। आंसर है मिजोरम। तिरियानी ब्लॉक हु सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग्स ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम इज फ्रॉम विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तिरियानी ब्लॉक कौन से स्टेट में लाई करती है? आंसर है तेलंगाना। The central government has approved the first urban flood mitigation project for which state or the union territory. Central government ने अप्रूव किया है पहला urban flood mitigation project तमिलनाडु के लिए। The world's first portable disaster hospital has been unveiled in which country? दुनिया का पहला portable disaster hospital unveil किया गया है इंडिया में। Fine. Last है which institution launched its retail division for providing the loans to borrowers in the PM Kusum scheme? तो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने अपना रिटेल डिवीजन लॉन्च किया है जिसके अंदर में बोरोवर्स को लोन दिया जाएगा अंडर द PM कुसुम स्कीम? यहाँ पे आंसर है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इन्होंने लॉन्च किया अपना रिटेल डिवीजन जिसका टारगेट होगा एम्फेसिस को इन्हांस करना कि किस तरह से हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं टू द बोरोवर्स इन द PM कुसुम स्कीम। साथ ही ना सिर्फ इस स्कीम बल्कि रूफ टॉप सोलर और अदर जो बिजनेस टू कंज्यूमर सेक्टर्स होते हैं उनमें किस तरह से लोन को बढ़ाया जाए, और स्ट्रैटेजिक डिवीजन इसकी ऑपरेशनल हो जाएगी ऑन 5 दिसंबर 2023। फाइन। और इसकी जो स्ट्रैटेजिक डिवीजन है वो ऑपरेशनल हो चुकी है ऑन 5 दिसंबर 2023। इसके अलावा आईरेडा ने ये भी प्रपोज किया है कि कुछ हमें सिग्निफिकेंट चेंजेस करने चाहिए टुवर्ड्स सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, जिसमें इन्होंने सजेस्ट किया कि हमें 1 to 2% असेट्स अंडर मैनेजमेंट एलोकेट करना चाहिए। इसके अलावा डोमेस्टिक पेंशन और इंश्योरेंस फंड्स को प्रमोट करना चाहिए इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी बॉन्ड्स। फाइन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आईरेडा। फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इन्वेस्ट इंडिया, और इसी के साथ ही करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज की भी। इन्वेस्ट इंडिया होस्ट करेगा इसके अलावा 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को एट द इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली। याद रखिएगा इस साल का जो ये कॉन्फ्रेंस है इसके लिए थीम क्या रखी गई थी? एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स IPAs पायनियरिंग द फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन हैज बिन पब्लिशिंग द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट सिंस 2001। ये जो रिपोर्ट की सीरीज है इसको पब्लिश करती है IDFC फाउंडेशन। Which institution seed fund scheme to offer 1 crore to the startups focusing on urban development and disaster management? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने डिसाइड किया है कि ऐसे स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए तक का ऑफर किया जाएगा जो कि अर्बन डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर है इन स्पेस। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन इंडिया? ये इंडेक्स जारी करती है नीति आयोग। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द फास्टर 2.0 पोर्टल? ये पोर्टल किसका है? आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फाइन। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। इसके अलावा हमने पुराना भी काफ़ी कुछ रिवाइज कर लिया है। जो भी क्वेश्चन सेशन के दौरान पूछे गए हैं उनको प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर आंसर करिएगा। चलिए अब आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की। वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।
Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Hadsana signing off.